आज मैं खुल के यहाँ पर कहना चाहता हूँ रांची में कि जितने भी वोटर्स हैं राष्ट्रपति चुनाव के, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इस देश में एक बार पहले भी कॉन्शियस वोट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो चुका है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट दे चुके हैं और जिसको अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट मिला था वही कैंडिडेट जीता था। इस बार मैं अपनी तरफ से अपील कर रहा हूं सारे वोटर से कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार वोट कीजिए। डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है, डर का वातावरण। और मैं जोर दे के इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग शामिल हैं। उनके जो नंबर 2 आदमी है ना, जो देश के गृह मंत्री महोदय हैं, वो भी डरे हुए हैं। कैबिनेट के सब मिनिस्टर्स डरे हुए हैं, संसद सदस्य डरे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग डरे हुए हैं, आम जन बिजनेसमैन डरा हुआ है। और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। और इसीलिए मैं फिर जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो। बाकी सब लोगों को ये लोग दबा देंगे, चबा जाएंगे। और इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे अपने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि ये आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, पहचान की लड़ाई कि वो किस वर्ग से आते हैं, मैं किस वर्ग से आता हूं, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा हैं उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। अगर महाराष्ट्र में सरकार टूट गई तो आप समझते हैं कि 2.5 साल के बाद उन लोग बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उनको अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, पार्टी को तोड़कर दूसरी पार्टी बनानी चाहिए। ये प्योर खेल हो रहा है पैसे का, ये प्योर खेल हो रहा है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का।